I spoke to you the second part of getting back your edge. और देखिए बताया गया था अपनी धार को कैसे पा सकते हैं। In that I spoke about what does fasting do. और देखिए उसमें कहा गया था कि उपवास आपके लिए क्या करता है। I explained to you that how you must regain your edge. और आपको ये भी बताया गया था कि कैसे आप अपनी धार को वापस पा सकते हैं। And then I explained to you about the benefits of fasting. उसके बाद जो उपवास के जो फायदे होते हैं उसके बारे में बताया गया। I explained to you the 3 benefits of fasting. और आपको बताया गया 3 फायदे उपवास के बारे में। And today I want to talk to you about the third part right now. और आज तीसरे भाग पर चर्चा करने जा रहे हैं। So turn with me in your Bibles to the book of 2 Timothy chapter 1 and verse 7. और चलिए निकाले इस समय दूसरा तीमुथियो उसका पहला अध्याय 7वें वचन में It says, for God has not given us a spirit of fear, but He has given us a spirit of power, of love, and of a sound mind. देखिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। Fear is a spirit. डर एक आत्मा है। You know, many people have written to me that when they tried to go on a fast, देखिए बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिखे हैं कि जब वे कोशिश करते हैं उपवास के सत्र में जाने के you लिए, know, fear grips them. देखिए डर उन्हें पकड़ लेता है। Some unexplainable fear comes in their heart. कुछ ऐसे डर उनके हृदय में आ जाते हैं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता That if I fast, something may go wrong. कि अगर मैं उपवास करूं तो शायद कुछ गलत हो जाएगा, Something may happen in my body. शायद मेरी मृत्यु हो जाएगी या मेरे शरीर में कुछ बुरा हो जाएगा। This is a spirit of fear that comes against देखिए you. ये एक डर की आत्मा है जो आपके खिलाफ में आती I है will not be able to do it. और फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। I may just fail in my fasting. मैं अपने उपवास में नाकाम हो जाऊंगा। This is the thing that comes against you when you are attempting to fast. देखिए ये चीजें आपके खिलाफ में आती हैं जब आप उपवास करने की कोशिश करते हैं या कदम बढ़ाते हैं। So this is not from God. तो आप देखते हैं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, But instead God says that I have given you a spirit of power, a spirit of love and of a sound mind. लेकिन उसके बजाय परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैंने तुम्हें सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। Many people ask me, oh pastor, why you have to fast from 12 o'clock to 2 o'clock? It's so easy. You know, that is the reason why we are doing it. और देखिए बहुत सारे लोगों ने इस तरह से कहा कि पासवान जी आपने क्यों 12 बजे से अगले दिन के दोपहर के 2 बजे तक उपवास का सत्र रखा है? ये तो बहुत ही आसान है। देखिए इसी कारण से तो इसे रखा गया है। In the midnight, the day starts. और मध्य रात्रि के समय दिन की शुरुआत That होती है। day starts. दिन शुरुआत So having a very easy fast will give you a confidence to start fasting. तो बड़ा आसान सा उपवास का सत्र जो है ये आपको एक हियाव भरोसा देगा उपवास शुरू करने की। Numerous people have told me over the years और देखिए अनगिनत लोगों ने कहा है सालों भर में that they had confidence now that they could fast. अब उनके अंदर एक हियाव आ चुका है, भरोसा आ चुका है कि वे उपवास कर सकते हैं। They knew that, oh, I can do it. And the next day they can do it. They can do it. And this way they completed the 21 days of fasting. और देखिए वे कहते हैं कि अरे मैंने उपवास कर लिया, मैं अगले दिन भी कर सकता हूँ। करते करते फिर उन्होंने अपने उपवास के सत्र को पूरी तरह If से you have संपूर्ण not किया। joined us for fasting, अगर आपने जुड़े नहीं है इस उपवास you सत्र can में, also join. आप भी जुड़ सकते Maybe you हैं। have never fasted in your life. शायद हो सकता है अपनी जिंदगी में कभी आपने उपवास न किया But हो, don't let that stop you from starting on your spiritual journey of fasting and prayer. और लेकिन इसके वजह से देखिए आपके उपवास और प्रार्थना का जो सफर है उसे रोकने मत दीजिएगा। Somebody said every journey begins with one step. और किसी ने ऐसा कहा कि हर एक सफर की शुरुआत होती है एक कदम से। So take that step. तो देखिए वो कदम उठाएगा। If you want to know how to fast and what to do on a fast, go on the Noah app, go on the Karuna Southern website, go to the Daily Manna section, and you will find all the points, all the prayers, all the readings over there on how to go about it. और देखिए अगर आप उपवास पर जुड़ना चाहते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो नोआ ऐप में जाकर आप वहां पर आप डेली मन्ना में भी जाकर आप सारी जानकारियों को पा सकते हैं। कौन से निर्देश हैं, किस तरह से आपको करना है, सारी बातों का मुद्दा मिल जाएगा। So how do you start? तो कैसे आप शुरू कर You सकते हैं? start one step at a time. बस एक समय पर एक कदम You बढ़ाकर know, आप the शुरू Lord करते हैं। said, my yoke is easy. देखिए प्रभु ने भी कहा कि मेरा जुआ बहुत ही आसान God है। never gives something tough for you, you know. देखिए परमेश्वर कभी भी कुछ सख्त कठोर चीज आप पर नहीं थोपता So है। in this way, your confidence can be built up. तो इस तरह से देखिए आपका हियाव, आपका भरोसा मजबूत हो Who सकता है। knows, many of you will become spiritual giants. कौन जानता है कि आप में से बहुत सारे लोग आत्मिक दानव जैसा रूप ले You see, लेंगे। when a child is introduced in the education system, और देखिए जब छोटे बच्चे के रूप में जब एजुकेशन का जो सिस्टम होता है जब वो उसका परिचय करा जाता they है start with A, B, C, D. तब उसकी शुरुआत जो है ABCD से होती They है don't start with books. और पुस्तकों के साथ नहीं होती। So slowly and slowly the child grows. तो धीमे धीमे धीरे धीरे करके बच्चा बढ़ता Some है। may say, oh, that's so easy. भले लोग ऐसा कहेंगे ओ ये तो बहुत ही आसान But है, join with us. लेकिन जरूर And जुड़िएगा you see, you will grow into a different person. और आप पाएंगे कि आप एक अलग व्यक्ति में बढ़ते Your जाएंगे। confidence will be built up.
आपका हिया मजबूत होगा and you will attempt great things for God. और फिर उसके बाद आप परमेश्वर के लिए महान चीजों को हासिल कर Go पाएंगे। with me to Hebrews chapter 10, please. चलिए निकाले हमारे साथ इब्रानियों का 10वां अध्याय Verses 35 onwards. उसके 35वें वचन से। Therefore, इसलिए do not cast away your confidence, which has great reward. देखिए वचन में लिखा इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। So you see, when you get confidence in the things of God, it brings a reward. तो आप देखते हैं जब परमेश्वर की चीजों में आप हियाव पाने लगते हैं तो इसके बाद आपको प्रतिफल मिलता When है। you fast and pray and you see, yes, you can do it. You see things happening that will bring confidence in the things of God. You know, your faith will grow and suddenly the Lord's reward will be manifested. Hallelujah. और Come on. देखिए जब आप उपवास Come on. करना शुरू करते हैं उसके बाद चीजें होने लग जाती हैं, फिर इसके बाद क्या होता है आपका हियाव बढ़ते चला जाता है और फिर अचानक आप परमेश्वर की ओर से उस प्रतिफल को अपने लिए प्रकट होता हुआ देखेंगे। Verse 36 right now. और 36वां वचन It इस says, for you need endurance. वचन में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना You जरूरी है। need endurance. You should not stop. You need endurance. देखिए आपको रुकना नहीं है लेकिन आपको धीरज धरना है So after you have done the will of God, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर लेने के बाद after you have done what God has told you to do, जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहा उसे कर लेने के after you बाद have taken the step of faith, अपने विश्वास का कदम उठा लेने के बाद you will receive the promise. तुम प्रतिज्ञा को पाओ। Hallelujah. Hey, hallelujah. So people of God, तो परमेश्वर के लोग start with us. Your confidence will be built in the things of God, in the word of God. अभी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद क्या होगा परमेश्वर में आपका हियाव बढ़ने लगेगा। I tell you, something big will happen in your life in the name of Jesus. आपसे कहना चाहते हैं कुछ तो बड़ा आपकी जिंदगी में होगा यीशु के नाम I में। sense in my spirit right now, अपनी आत्मा में महसूस कर रहे हैं इस young वक्त। people watching me right now. नौजवान लोग देख रहे हैं इस वक्त। And God is urging you and says, come on, join with me on a fast. और You know, परमेश्वर do it, church. परमेश्वर आग्रह करते हुए ऐसा कह रहा है कि चलो इस उपवास सत्र में जुड़ जाओ, कलीसिया जरूर करेगा You इसमें। know, as I was meditating and preparing for this message, और जैसे संदेश के लिए मन करते हुए तैयारी कर रहे the थे Holy Spirit dropped in my spirit some simple things but very profound. And He said, two things determine your destiny. और देखिए पवित्र आत्मा ने एक बात को इनके हृदय में रखा प्रेरित करते हुए, वो चीजें हैं, दो चीजें जो आपके विधान को तय करेंगी, Your choices आपके चुनाव and your response to God. और परमेश्वर के प्रति आपका प्रत्युत्तर। Your choices. पहला है आपके चुनाव, Whatever harvest you are seeing is a product of your choices that you have made. और जिस प्रकार की फसल अभी आप देख रहे हैं ये बस उसी का नतीजा है जो चुनाव आपने किए थे। And the second thing और दूसरी चीज, is whatever is happening in your life is the response that you gave to the word of God. और अभी जो कुछ भी आपके जिंदगी में हो रहा है ये उसी का नतीजा है जो परमेश्वर के प्रति आपने प्रत्युत्तर दिखाया था। You see, in God's word, आप देखते हैं परमेश्वर के वचन में people had to make a choice. लोगों को चुनाव करना पड़ता था। Things just didn't automatically happen. चीजें खुद ब खुद नहीं हो Oh, जाती। I believe God. No, you have to make a choice. ओ मैं परमेश्वर विश्वास करता हूं, नहीं नहीं आपको चुनाव करना You पड़ेगा। know, Joshua, the great man of God in the Bible, he says in Joshua 20, he says, as for me, as for my family members, we shall serve the Lord. और हम देखते हैं यहोशू जो कि परमेश्वर का सामर्थ्य जन था, उसने खुद कहा यहोशू की पुस्तक 24वां अध्याय उसने कहा कि मैं, मेरा परिवार, मेरा घराना हम प्रभु की सेवा करेंगे। You see, that's a choice. आप देखते हैं एक चुनाव है। It's not just going to happen. You have to make the choice. ये खुद ब खुद यही नहीं हो जाएगा, आपको चुनाव करना पड़ेगा। Somebody shout hallelujah. चले गए तो चिल्ला God हालेलुया। is not going to force you to fast and pray. परमेश्वर देखिए आप पर दबाव नहीं डालेगा कि आप उपवास और प्रार्थना करें। It's a choice. ये एक चुनाव है। Fasting is not a command. Come on, it's a choice. If you और don't उपवास- fast, God is not going to zap you with the thunderbolt. No. और उपवास करना जैसा कोई परमेश्वर की ओर से एक भारी आज्ञा नहीं है कि चलो करना ही पड़ेगा, करोगे नहीं तो तुम्हारे ऊपर बिजली कड़कने लगेगी, Many गिरेगी। people argue, where is it written? No, it's listen to me. और देखिए बहुत सारे विवाद करते हैं, बहस करते हैं, कहां पर ये लिखा है, It's सुनिए your choice. ये आपका चुनाव है। How many days should I fast? It's your choice. कितना दिन मुझे उपवास करना चाहिए, ये आपका चुनाव है। How many hours should I fast? It's your choice. कितने घंटे मुझे उपवास करना चाहिए, ये आपका चुनाव He है। can fast for 14 hours, you can fast for 16 hours per day, but it's your choice. और देखिए आप 14 घंटे का उपवास कर सकते हैं, हर दिन आप 16 घंटे का उपवास कर सकते हैं, लेकिन ये आपका चुनाव है। Hallelujah. हालेलुया। And those choices are based on the word of God. और वे चुनाव जो है परमेश्वर की वचन मुताबिक ही होते You हैं। know, Elijah, the great prophet of God, और देखिए परमेश्वर के महाजन एलिया he ने, was standing before the Israelites and the prophets of Baal. और हम देखते हैं इजरायलियों और बाल के पुजारियों के सामने खड़ा था। And he said in 1 Kings 18 and verse 21, और देखिए पहले राजाओं की पुस्तक में 18वां अध्याय उसके 21वें he वचन says, में, how long will you falter between two opinions? और उसने ऐसा कहा कि कब तक तुम दो में अटके रहोगे, विचारों में He लटके says, रहोगे। make that choice today. उसने कहा आज ही ये चुनाव कर लो। If Lord is God, अगर यहोवा परमेश्वर है follow him. उसके पीछे चलो, But if Baal is God, अगर
बाल परमेश्वर है follow him. तो उसके पीछे चलो। But you see, the people didn't make a choice. लेकिन आप देखते हैं लोगों ने कोई चुनाव नहीं किया, The people didn't answer him anything. लोगों ने उसके उत्तर में कुछ भी बात नहीं The कही। scripture says the people answered him not a word. और देखिए वचन ऐसा कहता है लोगों ने एक भी उत्तर नहीं दिया। There are people like that today. और देखिए इस प्रकार के लोग हैं आज, They listen to the word, वे वचन को सुनेंगे but they don't make a choice. लेकिन वो चुनाव नहीं करेंगे। Your choice will determine your harvest tomorrow. Come on. आपका आज का चुनाव जो है आपकी कल की फसल को तय Your करेगा। choice is a seed for the harvest tomorrow. और Hallelujah. आपके Come चुनाव on. एक बीज है कल आने वाली फसल के लिए। Today you must say yes. आज आपको कहना चाहिए हाँ, I'm hearing the word मैं वचन सुन रहा हूँ and I'm going to make a choice. और मैं चुनाव करने जा रहा I'm हूँ। not going to falter between two opinions. I'm not going to hear what someone said on the internet. Oh, fasting is not for today. Just feast, feast, feast. No, my friend. Today you decide, I am going to give it a shot. I am going to fast and pray. Hallelujah. और आपको कहना चाहिए मैं दो विचारों में लटका नहीं रहूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इंटरनेट पे आके कौन कहता है कि जम के खाओ, दबा के खाओ, खाओ। नहीं 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 नहीं, मैं उपवास करूंगा। Paul wrote to the Romans. और हम देखते हैं प्रेरित पौलुस ने भी रोमियो की कलीसिया को लिखा। He said in Romans 12 and verse 9. रोमियो की पत्री 12 में अध्याय 9वें वचन में He उसने says, लिखा, abhor, detest what is evil, stay away from what is evil. But he wrote in the same way, and he said, cling to, stick to what is good. और देखिए उन्होंने ऐसा कहा था कि बुराई से दूर रहो, लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी कहा कि जो कुछ भी भला है उससे चिपके रहो, लगे रहो। You see, when I was a young man, अब देखिए जब पासवान जी नौजवान, I was a lead guitarist for a heavy metal band. एक हेवी मेटल बैंड में लीड गिटारिस्ट हुआ करते थे। And you know how the rock scene is, how the music scene is. और आप देखते हैं रॉक सीन और म्यूजिक का जो सीन कैसा Oh, होता you है, had long hair, you know. और लंबे लंबे बाल होते हैं। You had those times, torn jeans had come. और देखिए उसी जमाने में क्या हुआ था, फटे हुए जीन्स जो है आ गए थे। Oh, and my mother used to go crazy. Say, why are you tearing your jeans, you know? और इनकी माता जी बहुत ही गुस्सा हो जाती है इन पर, क्यों तुम अपने जीन्स फाड़ रहे हो। And I lived with certain people. I don't want to mention that. और देखिए ये things. नहीं बताना चाहते, लेकिन कुछ लोगों के साथ रहते थे And they would booze, they would drink, और वे पीते थे सब and they would कुछ, have cigarettes, and they would have drugs, you know. और मादक पदार्थ का सेवन करते थे, सिगरेट पीते थे। And I should not do cigarettes. I should not do drugs for some strange reason. I'll tell you now. और बताते हैं पासवान जी सिगरेट या धूम्रपान या मादक पदार्थों का I सेवन never नहीं करते touched. थे। So they used to tease me. तो वे इनका मजाक उड़ाया करते थे। So one day I decided I'm going to show them. Look, I'm not a sissy. I'm going to drink and show them. तो एक दिन उन्होंने तय किया कि देखो मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं, उनको दिखाऊंगा कि मैं भी पी के दिखाऊंगा उनको। He says, you know, and they would say, come on, man, you cannot do it. And I was like, I'll show you what I और can वे do. इन्हें भड़का के कहते चलो तुम ये नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें दिखाता I हूँ क्या कर took सकता that bottle and उस बोतल को I लिए brought it near my mouth. अपने मुंह के करीब लाए And I heard a voice in my spirit. और अपनी आत्मा में एक आवाज सुने, Never bring that near your mouth. कभी इसे अपने मुंह के नजदीक मत लाना। You see, I didn't understand that time. आप देखते हैं उस समय पर इनको It समझ में नहीं was आया, God speaking to me. ये परमेश्वर खुद इनसे बोल रहा But when था। I heard that, लेकिन जब इन्होंने सुना, I made a choice. इन्होंने चुनाव I किया, threw the bottle. इन्होंने बोतल को फेंक दिया। I could have overcome that voice और देखिए उस आवाज को अनदेखा कर सकते थे because the voice of my friends was stronger. क्योंकि इनके दोस्तों की आवाज उससे ज्यादा बुलंद आवाज And they में were, थी come on, come on. और वे चिल्ला कर कह रहे थे, ऊंची आवाज में कह I रहे चलो didn't tell चलो। them what I was hearing. ये नहीं कह सकते कि क्या ये सुन रहे हैं, Oh, I was hearing, never touch this to your लेकिन lips. सुन रहे थे कि कभी इसे अपने होठ से मत लगाना। I was so scared. बहुत ही घबरा गए I literally heard that voice. और लगभग इन्होंने उस आवाज को सुन And लिया thank God I made that choice. और परमेश्वर का धन्यवाद कि इस चुनाव को इन्होंने किया। Who knows, today I'm preaching the word of God. कौन जानता Hallelujah. था कि आज परमेश्वर का वचन ये प्रचार कर रहे हैं। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्ला हालेलुया। Can you make a choice today? क्या आज आप एक चुनाव करेंगे? Can you make a choice that you are not going to go after these things? क्या आप चुनाव करेंगे कि आप इन चीजों के पीछे नहीं जाएंगे? These cigarettes, these drugs, this alcohol is not going to touch my lips from today onwards. Come on, और ये hallelujah. सिगरेट, ये Yes. शराब, ये मादक पदार्थ जो है मेरे मुंह को कभी नहीं छुएंगे। And let me tell you, और बताने दीजिए, when you reject the bad, you are automatically clinging to the good. और देखिए जब आप बुरे को ठुकरा देते हैं तो खुद ब खुद अच्छे और भले चीजों से आप चिपक जाते There was a हैं। man called Job in the Bible. बाइबल में अय्यूब नामक एक व्यक्ति था He said, I made a covenant with my eyes not to gaze upon any maiden. और उसने ऐसा कहा कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी कि किसी कुंवारी पर अपनी आंख नहीं He's लगाऊंगा not going to stare at somebody's beauty. और किसी की खूबसूरती को मैं घूरूंगा नहीं। It was a choice. एक चुनाव है। Today, आज can you make a choice to move away from sin? क्या आप खुद एक चुनाव Pray. करेंगे कि पाप Pray. से दूर हो जाए? Say, Lord, keep me away from sin. कहे कि प्रभु मुझे पाप से दूर Come रख। on,
on, begin to pray, Lord, keep me चलिए away from प्रार्थना sin. करना शुरू करें, प्रभु मुझे पाप से It's दूर my रख। choice, Lord, ये मेरा चुनाव है to प्रभु, honor you, O God, तेरा आदर करने का to प्रभु, worship you, O तेरी God. आराधना करने का Can I प्रभु। tell you, क्या आपसे कह सकते हैं? fasting will help you to overcome the desires of the flesh. और उपवास करना जो है ये Yes. आपकी मदद करेगी शरीर की It अभिलाषाओं पर will जय पाने की। help you to make the right choices. ये आपकी मदद करेगी सही चुनाव Your करने की। flesh will grow weaker and your spirit man will rise. आपका Hallelujah. शरीर जो है That's why you must कमजोर होता fast. जाएगा, लेकिन आपका आत्मिक मनुष्यत्व मजबूत होकर उठेगा। You're feeling inside, yes, I should fast. और आपके अंदर ऐसी महसूस होगा कि हाँ मैं उपवास करना That's चाहिए the मुझे। prompting of the Holy Spirit. यह पवित्र आत्मा की ओर से दबाव When डाला you जा रहा है। hear that still small voice inside of you, और देखिए यहाँ पर वो दबा हुआ धीमा आवाज आपके अंदर से, you must say yes to that voice. आपको कहना चाहिए हाँ उस You आवाज must के not लिए। bury that voice. आपको उस आवाज को दबाना You नहीं must चाहिए। not kill that voice. आपको उस आवाज को खत्म नहीं You करना must say चाहिए। yes, I'll do it. आपको कहना चाहिए हाँ मैं ये करूंगा। Somebody lift your hand and shout कोई अपने hallelujah. हाथ लगा के चिल्लाए हालेलुया। Yes, great things are going to happen to you. और देखिए महान चीजें होने जा रही हैं। If you read Daniel chapter 1 right now, देखिए turn अगर with आप me. पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक में पहला अध्याय, Turn with me to Daniel chapter 1 right now. चल निकाले दानियल का पहला अध्याय इस You वक्त। see, Daniel was a special person, अब देखिए दानियल एक खास व्यक्ति था, but there was a problem. लेकिन एक समस्या थी उसमें। Daniel was carried away captive to Babylon. हम देखते हैं दानियल को बेबीलोन में बंदी बनाकर ले जाया गया था। Just imagine, carried away, kidnapped away, taken away as a captive to a foreign land. और आप जरा कल्पना करें कि एक व्यक्ति को जो है कैद करके बंदी बनाकर किसी विदेशी जमीन पर ले जाया जाता And है, even their names were changed. और वहां पर के नाम भी बदल दिए गए। Daniel was given the name Belteshazzar. और दानियल को जो नाम दिया गया था बेलतशस्सर। And you know, when they came over there, और जब वे वहां पहुंचे it was a different culture. और वहां की जो संस्कृति जो थी बिल्कुल अलग थी। Maybe you're a student watching me. और शायद हो सकता है आप कोई विद्यार्थी है जो You've देख रहे gone हैं, into a foreign land. आप विदेश में गए हैं You're not used to that culture over there. और वहां की संस्कृति के आप आदी नहीं, And sometimes और कभी-कभी the culture that is around you, और जो संस्कृति आपके आसपास it होती है influences you. ये आप पर प्रभाव डालती है, It overpowers you. ये आप पर हावी हो जाती है। Oh, and then you begin to say, oh, everybody's doing it. फिर आप कहने लगते हैं, अरे हर कोई का ये कर रहा है, Everybody's sleeping around. हर कोई जायज होता Everybody's है, living immoral, fornicating lives. हर कोई जो है गंदा व्यभिचार का जिंदगी जीता है। What is wrong if I do it? अगर मैं भी कर लूं तो क्या खराबी है? Everybody is doing drugs. Let me also do it. What's सभी लोग wrong? अगर ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं तो मैं भी करूं तो इसमें क्या खराबी You है? see, Daniel was in a culture. आप देखते दानियल एक संस्कृति में था, But Bible says in Daniel chapter 1 and verse 8, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है दानियल की पुस्तक उसका पहला अध्याय 8वां वचन, it says, Daniel purposed in his heart. He made a choice in his heart लेकिन दानियल ने अपने दिल में यह ठान लिया था, उसने एक चुनाव कर लिया था, that he would not defile himself. अपवित्र नहीं होगा। God didn't tell him to. परमेश्वर ने उसे ऐसा करने को नहीं। Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. दानियल ने अपने दिल में यह ठान लिया था कि वो अपने को अपवित्र नहीं करेगा। So you see, अब you देखो। have to make a choice, my friend. मेरे दोस्त देखिए आपको एक चुनाव करना पड़ेगा। And one of the ways he decided not to defile himself was to go on a fast. और देखिए एक तरीका जिसके जरिए उसने ठान लिया था कि वो पवित्र नहीं करेगा वो ये था कि उसने उपवास करने का चुनाव किया। They went on a fast for 10 days वे 10 दिन के उपवास सत्र में गए and they just ate vegetables and water. और फिर उन्होंने सिर्फ साग पात जो भाजी तरकारी होती है वो खाए और पानी He पिए। refused to eat all that, food I offered to this and that. I don't want to get into that और right now. देखिए जो यहाँ वहाँ चीजों को चढ़ाया गया वो खाना उन्होंने खाना ठुकरा दिया। They were not part of that culture anymore. अब देखिए वे उस संस्कृति उस सभ्यता का हिस्सा नहीं थे। The Bible says they became overcomers. बाइबल ऐसा कहती है कि वे विजयी हो गए। Can I tell you, child क्या of आपसे God? कह सकते हैं परमेश्वर की I want संतान, to talk to you, young man. नौजवान आपसे कहना चाहेंगे Don't defile yourself with the things that are going around you. Come on. आपके आसपास जो चीजें चल रही हैं उनके जरिए अपने को अशुद्ध मत Don't करें। defile yourself with the things that are happening in your company. Come on. और जो चीजें आपके कंपनी में हो रही है उसके जरिए अपने को अशुद्ध न करें। Yes, they are married people sleeping around. They are, having late night and, what not. Don't defile yourself. The Spirit of God is speaking to देखिए you. परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है अपने आप को अशुद्ध न करें। Hallelujah. And one of the ways Daniel, he says, Pastor, how can I do it? और देखिए कैसे पासवान जी मैं कर सकता हूँ। One of the ways एक तरीका is to fast and pray. वो है उपवास और प्रार्थना। That's why you need to join us on this fasting and prayer. और इसे जरूरी है कि आप इस उपवास और प्रार्थना में जुड़ जाएं। And church, those who are fasting and praying, और कल से जो लोग उपवास और प्रार्थना कर I रहे want हैं you to begin to pray that many would join from every city. Many would join us from every state, from every nation, and they would be set free. You have to pray. So I pray for you, you pray for me, and things will start happening. Somebody shout hallelujah. आपको प्रार्थना करनी चाहिए Come कि on. बहुत सारे लोग जो अलग Yes. शहरों से, अलग राज्यों से, अलग देशों से जुड़ जाएं। और देखिए आपको, हमारे लिए, हमारे आपके लिए सभी लोग मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और चीजें होंगी। And what happened? फिर क्या होता You है? see, not only Daniel decided,
और देखिए सिर्फ दानियल ने ये निर्णय नहीं लिया, His decision affected his friends also. हम देखते हैं कि उसके इस निर्णय, उसके इस फैसले ने उसके दोस्तों पर भी असर डाला। He had 3 friends. उसके 3 दोस्त थे, He had Shadrach, Meshach and Abednego. और Excuse देखिए me, 3 शद्रक, friends. मेशक और अबेदन को 3 friends. 3 दोस्त। His decision prompted them also to fast and pray. और देखिए उसके फैसले ने उन लोगों को भी प्रेरित किया कि उपवास और प्रार्थना करें। So when you decide, your friends will say, "What are you doing?" I'm fasting because of that, and it will impact them, and they too will receive a blessing from God. और देखिए जब आप उपवास करते हैं, देखिए आपके आसपास के लोग वो भी कहेंगे, अरे क्या कर रहे हो तुम? तब जब आप बताएंगे तो वही भी उपवास प्रार्थना में जुड़ जाएंगे। God loves overcomers. परमेश्वर विजयी लोगों को पसंद करता है। God loves those people who say, "No, I'm not going to defile myself. No, I'm not going to do these things which everyone is doing." And God will give you graces. God will give you gifts that He doesn't give to everyone. और देखिए परमेश्वर ऐसे लोगों को इस Yes. प्रकार के वरदान देगा, इस प्रकार के भेंट तोहफे देगा जो हर एक को नहीं देता। Hallelujah. हालेलुया। Go to Daniel chapter 1 and verse 17. दानियल का पहला अध्याय उसका 17वां वचन। As for these 4 young men, इन 4 नौजवानों को God gave them knowledge. परमेश्वर ने उन्हें समझ दिया। Not the knowledge everyone had. This is special knowledge, revelation और knowledge. देखिए हर एक के पास होने वाला ये ज्ञान या समझ नहीं था, ये And प्रकाशित ज्ञान skill था। in all literature and wisdom. और आगे लिखा है सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी। You see, when you read something, देखिए जब आप कुछ पढ़ते हैं, some people just read कुछ लोग सिर्फ पढ़ते हैं and some people understand. और कुछ लोग समझ लेते हैं, Hallelujah. Hallelujah. Some people see कुछ लोग देखते हैं and some people perceive. और Come कुछ on. लोग उसे परख लेते 2 हैं। people look at the same place and one person gets ideas and creative ideas. May it happen to you in Jesus' name. दो Come लोग on. जो एक ही चीज को देखते हैं और एक व्यक्ति को रचनात्मक योजना तरकीब में मिल जाती है, ऐसा आपके साथ One होए। person look at the market condition and one person receives an idea how to introduce a product in the market, how to introduce a service in the market. Let that person be you. और Hallelujah. देखिए दो लोग जो Come है on, बाजार की come on. स्थिति को देखते हैं, लेकिन एक जो है Yes. उस देखकर कहता है कि कैसे मैं अपनी सेवा इस मार्केट में, बाजार में ला सकता हूं, कैसे मैं चीजों का उत्पादन ला सकता हूं। And Daniel, और दानियल, God gave him special understanding in visions and dreams. हम देखते हैं दानियल को परमेश्वर ने सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी Do बना you want दिया। to move in the gifts of the Holy क्या Spirit? आप पवित्र आत्मा के वरदानों में काम करना चाहते Begin हैं? to fast and pray. उपवास और प्रार्थना करना शुरू Say, करें Lord, give me the gifts of the Holy और Spirit. कहे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के वरदान Give दे, me understanding, oh God, मुझे समझदारी दे in प्रभु, my business. मेरे व्यवसाय में Give me understanding, oh God, मुझे समझदारी दे in my प्रभु, realm of influence. मेरे जो प्रभाव के क्षेत्र में। You see, God will release it to you. आप देखते हैं परमेश्वर आपके लिए मुक्त करेगा And then it will be written in the books of heaven. And God gave, call out your name, so and so, understanding, wisdom, skill. Oh, let it happen to you in Jesus' name. और फिर ऐसा होगा कि स्वर्ग की पुस्तक में लिखा होगा कि परमेश्वर ने उसे आपका नाम लीजिए, परमेश्वर ने उसे गुण, उसे समझदारी और बुद्धिमानी दे दी। ऐसा आपके साथ भी होए। Somebody shout चलिए hallelujah. कोई तो चिल्लाए हालेलुया। You आप have देखते to हैं make a choice today. आज आपको एक चुनाव करना You है, have to take a stand today आज आपको फैसला लेना पड़ेगा in the name of Jesus.